नमस्कार, मैं हूं अमरजीत और आप सुन रहे हैं खंडवा निष्ठा स्वास्थ्य वाणी। इस वक्त मैं मौजूद हूं खलवा में और हमारे साथ सीधे मनमोहन कला समिति के संस्थापक समाज सेवी मोहन रोकड़े सर जुड़े हैं। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इनको खंडवा इनका नाम ही काफ़ी है जानने के लिए, इनके परिचय जानने के लिए। तो आप सीधे इनसे जुड़ते हैं कि जो मनमोहन कला समिति के संस्थापक मोहन सर है, इन्होंने अपने समाज और समुदाय के लिए खासकर खलवा के पिछड़ा इलाका में क्या पहल किए जा रहा है, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका निष्ठा स्वास्थ्य वाणी के खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, इस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। खालवा ब्लॉक के पास एक छोटा सा गांव है मल्हारगढ़, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जिस क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है ये खालवा से 50 किलोमीटर दूरस्थ वन अंचल गाँव है गुलईमाल। इस क्षेत्र से सर बरसों से जुड़ा हूँ, 10-12 साल से क्षेत्र के लिए काम किया है। इस क्षेत्र के लोग चाहे वो शासन की किसी योजना से वंचित हो, उनके तक शासकीय योजना पहुँचाने का कार्य किया है। खंडवा यहाँ के अधिकांश लोग यदि अस्पताल तक पहुँचते हैं, कहीं खून की ज़रूरत है, कहीं पैसे की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, तो वहाँ के लोगों की मदद की है। साथ ही वर्तमान में हमने यहाँ भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बेम्बो क्राफ्ट क्लस्टर हमने यहाँ स्थापित किया है। यहाँ हम लोगों ने सर 2016 में एक सर्वे किया था कि इधर अच्छे कारीगर हैं जिनके हाथ में कला है, लेकिन यहाँ रोजगार की कमी, यहाँ के अधिकांश लोग रोजगार के साधन की कमी के कारण बाहर कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र काम करने के लिए जाते हैं, जिससे कि उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, परिवार टूट रहा है। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना ऐसे कारीगरों को ही यहाँ पर एक मंच दिया जाए जहाँ से वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सके, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और उनका परिवार भी आगे बढ़ सके। तो सर हमने यहाँ सितंबर से पहल की और 1 सितंबर से हमारा यहाँ सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी अंतिम रूप में है। 20 तारीख से हम यहाँ पर मशीनें स्थापित हो जाएगी और यहाँ के जो कारीगर हैं, कोरको समाज के, भिल भिलार समाज के जो कारीगर हैं, वो कारीगर मशीनों के साथ समन्वय करके बांस के नए नए प्रोडक्ट तैयार करेंगे। और हमारी इम्प्लीमेंट एजेंसी मनमोहन कला समिति है, वो समिति बेचने का जिम्मा भी ले रही है। सिर्फ कारीगर को यहाँ आना है, कच्चा माल हम देंगे, मशीन हम उपलब्ध करा रहे हैं, उनके माल को बेचेंगे और जो उनका मूल्य है, जो उनका एक सम्मान राशि है, वो सम्मान राशि हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये हमारी मुहिम है ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और खालवा ब्लॉक पूरे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में फेमस है। यदि कुपोषण है सबसे ज़्यादा कहाँ है तो खालवा ब्लॉक का नाम आता है। तो सर उसी कलंक को धोने के लिए हम लोगों ने ये बेम्बो सेंटर बनाया है, ताकि इस सेंटर के माध्यम से यहाँ के कारीगर बांस के नए नए प्रोडक्ट बना सके और उनके बनाए हुए सामान देश दुनिया तक पहुँचे, ताकि इस कारीगरों के नाम से और इस सेंटर के नाम से इस खालवा ब्लॉक का नाम रोशन हो सके। उसी ओर हम सर अभी पहल कर रहे हैं और 15 से 20 मार्च के बीच में मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी की उपस्थिति में हम इसका शुभारंभ करेंगे। यहाँ सर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ कारीगर काम करने लगेंगे और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएंगे। सर ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं, चूँकि जो आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही शानदार है, यूनिक कार्य है कि आप कि बांस के माध्यम से अलग अलग सामग्रियाँ बनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और बम्बो क्रॉप क्लस्टर के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार देने का आपका सोच है और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। क्योंकि जो आपने कार्य किया वो बस ये बहुत ही यूनिक कार्य है और मैं जो देख पाया हूँ अलग अलग कारीगर, महिला पुरुष हर तरह के कारीगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में आपने आज मैंने देखा। तो आगे क्या प्लान है और ये जो लाया गया है किस सोच से लाया गया है? देखो सर, ये नया करने का उद्देश्य यही था कि बांस जो है एक आदिवासी जो समुदाय है सर, पिछड़ा समुदाय है। यदि हम इतिहास के पन्नों को उलट कर देखेंगे तो सर उसकी आजीविका का साधन था। पहले बांस उसका भोज्य पदार्थ था, बांस को ही वो खाता था, बांस के ही चिपों से मकान बनाकर रहता था, बांस के ही पात्रों में अनाज खाता था। और हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस का एक अहम रोल है। बांस की चीज़ों को खा रहा है, बांस के पात्रों में खा रहा है, बांस के मकान में रह रहा है और जब व्यक्ति अंतिम सांस लेता है तो जाते समय भी उसे 2 बांस पे ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय का बांस के साथ गहरा रिश्ता है। और आदिवासी जो समुदाय है इनके पास सर कला भी है, हुनर भी है, लेकिन इनके हुनर को पहचान देने के लिए कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। मैं इधर हमेशा विजिट करते रहता तो यहाँ के लोग जो फर्नीचर भी अच्छा बना लेते हैं, घर पे बांस की बहुत सारी कलाकृतियाँ चीज़ भी बना लेते हैं बिना प्रशिक्षण के। तो सर हमने हट के कुछ करने का प्रयास किया और बांस ऐसी चीज़ है कि सर बांस का काम करने से यहाँ के किसानों को भी आय होगी। हम यहाँ के किसानों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आसपास के जो किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो 1-2 एकड़ पर बांस लगाए, ताकि किसानों को भी बांस से आय होगी
और यहाँ का जो माल है यहाँ के कारीगर बनाएंगे तो हमें सर कच्चा माल लेने बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, किसान को भी आय हो रही, वो भी अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ के कारीगर भी अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। तो सर हमने थोड़ा सा भीड़ से हट के कुछ करने का प्रयास किया ताकि ये जो खालवा ब्लॉक का नाम है देश दुनिया तक जा सके, यहाँ जो रोजगार के लिए पलायन होता है वो पलायन रुक सके। और यहाँ हम अभी एक प्लान और कर रहे हैं सर, आज हमारा ट्रेनिंग प्रशिक्षण 3 दिन से चल रहा है। मेरे पास 2 कारीगर है, दोनों दिव्यांग है पैरों से। रात को उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला सर एक काम कीजिए, आपका बेम्बू क्लस्टर क्षेत्र के जितने भी 4 से 5 गाँव हैं एक सर्वे कीजिए और यहाँ देखिए सर दोनों आंखों से निरंजन व्यक्ति ना हो, बाकी अपंग जितने भी व्यक्ति उनको लेकर आइए, उनके लिए काम कीजिए सर। यदि उनके लिए आप काम करते हैं, उनको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका जो क्लस्टर एक अनोखा काम करेगा कि उन दिव्यांगों को जो देश दुनिया उनके हाथ में या परिवार के लोग उनके हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा थमा देते हैं, आप उनके हाथ में एक हुनर थमा देंगे और सर जो उस काम से जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो शायद एक अलग ही उसका आनंद होगा सर। तो हम उस और भी पहल कर रहे हैं। आज हमारे सेंटर पर गुलेमाल से एक हम दिव्यांग साथी को मंगल जी को लेकर आए हैं जो सुबह 11 बजे से लेकर अभी 3:30 बज रही है, वो हमारे कारीगर के साथ बैठकर अपने हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। तो एक इस और भी हमारी सर पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए।